So hey guys, welcome and welcome back to my another video. कैसे हैं आप सब? I hope you guys are doing well. So friends, आज की मेरी वीडियो का टाइटल होने वाला है, देख ही लिया होगा, केदारनाथ टूर गाइड। So आज मैं आपको केदारनाथ का टूर जो होता है वो गाइड करूंगी, क्योंकि आजकल काफी सारे लोग हैं जो केदारनाथ जाने के लिए मतलब काफी मन होता है और मतलब सपनों का एक जगह भी कह सकते हो काफी सारे लोगों की। और आजकल के लोग जो है बहुत ज्यादा वहाँ जाना पसंद करते हैं, और क्यों ना जाए, तो देखो महादेव की जगह है मतलब वहाँ, और सुना है स्वर्ग से हवा आती है वहाँ पे, और काफी अच्छे व्यूज मिल जाते हैं वहाँ पे, और ट्रैकिंग भी हो जाती है एक तरह से। तो काफी सारे प्लस पॉइंट है वहाँ जाने के लिए। सो आप वहाँ जाओगे तो कैसे जाना है, क्या खाना पीना हो सकता है, क्या खर्चा आएगा आपका, कैसे कैसे वहाँ पे रहने का है, क्या क्या चीजें आपको लेनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पहुँचने के लिए, ट्रैकिंग का क्या होगा। तो ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम केदारनाथ जाने के लिए जो हमने मेन पॉइंट लिया है वो है हरिद्वार और ऋषिकेश, क्योंकि हमें नहीं पता आप दिल्ली से आ रहे हो, मथुरा से आ रहे हो, मतलब या कौन सी प्लेस से आ रहे हो, तो आप कहीं से भी आ रहे हो तो सबसे मेन आपका रहता है हरिद्वार और ऋषिकेश। और हरिद्वार ऋषिकेश में सबसे मेन आपका रहता है हरिद्वार, क्योंकि ऋषिकेश स्टेशन पे ज्यादा ट्रेन वगैरह नहीं आती है, और हरिद्वार एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे काफी सारी ट्रेन आपको अवेलेबल हो जाती है आने के लिए भी और जाने के लिए भी। तो हम लेते हैं हरिद्वार को अपना मेन पॉइंट। सो आप हरिद्वार आ जाते हो, उसके बाद से हम अपना केदारनाथ का टूर स्टार्ट करते हैं। सो हम केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हम कोई बस हायर करेंगे, हायर मीन्स मतलब बस लेंगे या कोई टैक्सी हायर करेंगे, या हम अपने कोई प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार से डायरेक्ट केदारनाथ जाने के लिए कोई बस नहीं है अवेलेबल, और ना ही कोई टैक्सी है, ना ही कोई आप अपने प्राइवेट व्हीकल से डायरेक्ट केदारनाथ टेम्पल तक जा सकते हो। सो अगर आपको हरिद्वार से जाना है तो हरिद्वार से सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग एक आपका लास्ट मेन पॉइंट है जहाँ तक बस जा सकती है, और आपकी प्राइवेट व्हीकल भी वहां तक जा सकती है। सो केदारनाथ हरिद्वार से हम सोनप्रयाग जाते हैं, तो सोनप्रयाग तक जाने के लिए जो हमारी नॉर्मल जो बसेस चलती हैं सिटिंग बसेस, उनका जो फेयर आपको पड़ जाएगा वो 350 अराउंड आपका फेयर पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम अब हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंच चुके हैं। तो अगर आपकी प्राइवेट व्हीकल है तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा एक बड़ा ग्राउंड सा है पार्किंग के लिए, तो काफी अच्छा एरिया है। आप वहाँ पे अपनी बाइक है, कार है, कोई भी टाइप की व्हीकल आप वहाँ पे अपने व्हीकल पार्क कर सकते हो, और जो बस से आए हैं तो वो बस से वहाँ पे आके रुक सकते हैं। सो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का जो डिस्टेंस है वो 230 किलोमीटर है, जो कि आपका अराउंड लगेगा वहाँ पहुँचने में 7 से 8 घंटे आपको वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे। सो आप 7 से 8 घंटे की ट्रैवलिंग करके आए हो कोई बस में, तो काफी ज्यादा मतलब हैक्टिक्स हो जाती है, लाइक सफोकेशंस और ये सारी दिक्कतें हो जाती है। तो अब आप सीधा पहुंचते ही ट्रैकिंग नहीं स्टार्ट करोगे। तो हमने 350 बस में अपने लगा दी है, उसके बाद हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। सो मैं प्रेफर करूंगी आप जाके वहाँ पे सोनप्रयाग में स्टे ले लीजिए। जो स्टे का जो आपका चार्जेस लगेंगे, तो जो वहाँ पे होटल्स हैं वो काफी हाई कैटेगरी के होटल नहीं है, काफी मतलब मिनिमम लोअर मतलब नॉर्मल क्लास कैटेगरी के जो आपको वहाँ पे होटल्स मिलेंगे। सो क्योंकि वहाँ पे आप होटल से ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा फैसिलिटीज आपको नहीं मिलने वाली है। फैसिलिटीज आपको सारी मिलेंगी, बट हाई रेंज की फैसिलिटीज वगैरह आपको नहीं मिलेंगी। सो आप सोनप्रयाग जाओगे तो आप वहाँ स्टे लोगे, तो स्टे आपको अराउंड पड़ जाएगा 3000 रुपीज पर रूम पर नाइट। जो पर रूम होता है वो पर बेड, तो पर बेड पे आप 2 जने आ सकते हो। सो 2 जने का हो गया आपका 3000 रुपीज, और अगर आप पर पर्सन की बात करें तो आपका 1500 रुपीज आपका वो पर पर्सन का हो गया है। ठीक है, अब आपने हरिद्वार से आ गए हो, सोनप्रयाग में स्टे कर लिया है। सोनप्रयाग में स्टे करके नेक्स्ट मॉर्निंग आपको उठना है, और मॉर्निंग में उठने के बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना है, और गौरीकुंड जाने के लिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि आपको कोई भी एक लोकल टैक्सीज वगैरह, लोकल टैक्सी काफी सारी मिल जाएंगी वहाँ पे। तो वो लोकल टैक्सी जो जितनी भी होंगी वो 50 to 70 80 समथिंग आपसे चार्ज लेंगी, आपको गौरीकुंड तक छोड़ देंगे सोनप्रयाग से। सो गौरीकुंड से आपका मेन ट्रैक स्टार्ट होता है केदारनाथ के लिए। गौरीकुंड पहुंच जाओगे जब आप, उसके बाद आपका मेन ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। वहां से आप ट्रैकिंग अपनी स्टार्ट करोगे, ब्यूटीफुल नेचर को एंजॉय करोगे, वाटरफॉल देखोगे, काफी सारे पहाड़ देखोगे, और मतलब नदियाँ, झरने काफी ब्यूटीफुल आपको वहाँ पे मतलब चीजें देखने को मिलेंगी, और मतलब ट्रैकिंग आपकी जो होगी वो बहुत सुंदर होने वाली होगी। तो उसके बाद आप ट्रैकिंग करोगे, आपने अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और जो ट्रैकिंग का डिस्टेंस है
गौरीकुंड से केदारनाथ का वो 17 किलोमीटर है, जो कि अराउंड लगते हैं आपको 8 आवर्स लगते हैं आपको वहाँ पे पहुँचने में। और अगर आप मतलब ट्रैकिंग लवर हो, आपको ट्रैकिंग पसंद है, आप करते आ रहे हो ट्रैकिंग, आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो, सो आपको 6 आवर्स से 7 आवर्स में आप पहुँच सकते हो। बट जो इस चीज़ के हैबिचुअल नहीं है वो उनको तो 8 आवर्स लगेंगे ही, मिनिमम टू मिनिमम 8 आवर्स टू 9 आवर्स उनको वहाँ पहुँचने में लग सकते हैं। तो उसके बाद आप पहुँच गए हो केदारनाथ ट्रैकिंग करके। सो अब हम केदारनाथ पहुँच गए हैं। अब आप सोचो कि केदारनाथ जाते ही मैं अच्छे तो दर्शन कर लेंगे हम, और फिर वापसी हम वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे वापसी नीचे हम गौरीकुंड और सोनप्रयाग के लिए। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आप काफी ज्यादा टायर्ड हो चुके होंगे ट्रैकिंग करके। सो मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप सेम डे ही टेम्पल विजिट करो, मतलब केदारनाथ में जाके दर्शन करो। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है कि हम जब हम वहाँ केदारनाथ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे केदारनाथ से थोड़ा सा पीछे मतलब नीचे की साइड आके ही आपको काफी सारे बेस कैंप मतलब कैंप्स वगैरह या होटल्स मिल जाएंगे जो आपको अराउंड लगेंगे 40,000 रुपीज। ये मैं जितनी भी रेंज आपको लेके चल रही हूँ होटल्स वगैरह की, ये मैं आपको मैक्सिमम रेंज लेके चल रही हूँ, मिनिमम रेंज लेके नहीं चल रही हूँ। तो 4,000 में आपको इजीली मिल जाएंगे। 4,000 आपको मिल जाएंगे पर रूम पर नाइट, जिसमें आप 2 जने आ सकते हो, और वो आपका पर पर्सन पड़ जाएगा 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज आपका यहाँ पे आपने स्टे ले लिया केदारनाथ में, उसके केदारनाथ से मतलब थोड़ा पहले। सो उसके बाद आपको अगर करना वहाँ रेस्ट करो। अगर केदारनाथ थोड़ा सा ऊपर जाके टेम्पल के आगे वीडियोस फोटोग्राफी वगैरह करनी है वो करो, नेचर फील करना नेचर फील करो, मतलब जो आपका मन है आप वो कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो वो आपको एक इवनिंग मिल गई है आपको अच्छे से वहाँ पे अच्छे से एंजॉय करने, क्योंकि ये नहीं हुआ कि आप तुरंत गए दर्शन के फटाफट से आ गए, वो चीज आपकी इसमें नहीं रहेगी। उसके बाद आपने क्या किया, आपने अच्छे से थोड़ा घूमा, रेस्ट किया। नेक्स्ट आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप उठ के केदारनाथ जी के दर्शन करोगे। लाइन लगोगी, ऑब्वियस बात है लाइन तो लगी होगी अंदर टेम्पल में जाने के लिए। सो आप लाइन में लगोगे, अंदर टेम्पल में जाओगे और दर्शन करोगे केदारनाथ जी में मंदिर में जाके। उसके बाद आप वहाँ से वापसी आओगे, ठीक है। सो उसके बाद आप वापसी आने के बाद लाइक अपना लगेज वगैरह जो और पैक करोगे। सो उसके बाद आप वापसी आओगे तो उसको आप ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी वापसी नीचे गौरीकुंड के लिए। सो डिस्टेंस तो वही रहेगा आपका 17 किलोमीटर, बट होता क्या है कि आप जाते वक्त जो ट्रैकिंग करते हो वो चढ़ाई की टाइप होती है तो उसमें टाइम लगता है, बट आते हो थोड़ी ढलान टाइप हो जाती है तो वो आपकी ट्रैकिंग पहले आपकी मतलब जाने के लिए आपको वो 8 आवर्स लगते, बट आप आओगे तो ये 6 to 7 आवर्स आपको लगेंगे नीचे उतरने में, ठीक है। सो आप ट्रैकिंग करके नीचे आ गए हो गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड पे आने के बाद आपने फिर से टैक्सी ले लिया गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक वापसी आने के लिए, वही 50, 70, 80 जो चार्ज लेते हैं वो वाले आपने टैक्सी ले लिया। उसके बाद आप ले लोगे वो टैक्सी सोनप्रयाग तक के लिए। सोनप्रयाग में आने के बाद फिर आप टायर्ड हो चुके हो, ट्रैकिंग करके आए हो, वापसी करके आए हो, तो फिर हम एक काम करते हैं कि सोनप्रयाग में स्टे ले लेते हैं। तो वहाँ पे आप सोनप्रयाग में स्टे ले लीजिएगा, वही आपका स्टे जो जाएगा 3,000 रुपीज पर रूम पर नाइट, और पर पर्सन आपका पड़ गया ये 1,500 रुपीज। आपने वहाँ पे स्टे ले लिया है, आपने मतलब रेस्ट कर लिया काफी अच्छे से। सो अब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठते हो और नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब जो भी आगे आपको उस दिन जब आप आ गए टाइम से अगर नीचे आ चुके हो, आस पास थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूम लीजिएगा, और नेचर तो है घूमने के लिए तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के आप बस लेके आप वापसी हरिद्वार के लिए आ सकते हो। वही जो 350 अराउंड आपके लगेंगे सोनप्रयाग से वापसी हरिद्वार के लिए, तो ये 350 आपके लग गए। और मैं ओवरऑल मान के चल रही हूँ आप कितना मतलब खर्च कर लोगे अपने फूड पे, 2,000 रुपीज आप अपने फूड पे खर्च कर लोगे। और इट्स अप टू यू यार कि आप कितना खर्च कर सकते हो। करने वाले खर्च आपके 10,000 भी कर सकते हैं सिर्फ फूडिंग पे, अगर नहीं करने वाले तो 2,000 में भी आपका हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 2,000 रुपीज लेके चल रही हूँ, मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम तो आप कह सकते हो जो भी। सो हम वो चीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया टूर गाइड। मैंने आपको टूर गाइड कर दिया कि आपको कैसे जाना है, क्या क्या लेना है, कहाँ स्टे करना है, फिर कैसे वापसी आना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया ऐसी कैलकुलेशन है वो भी हम लगाते हैं। तो कैलकुलेशन जो हमारी बैठती है वो ये है 350 आपका हरिद्वार से सोनप्रयाग जाना, 350 सोनप्रयाग से हरिद्वार आना, तो ये हो गया 700 हो गया टोटल, ठीक है। 700 ये हो गया। उसके बाद आप सोनप्रयाग में स्टे करते हो तो आपका स्टे जो होगा वो
1500 पर पर्सन हो गया। और ये स्टे आप जाते हो मतलब केदारनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले भी स्टे करोगे, फिर वापसी आने के बाद भी स्टे करोगे, तो जो ये आपका अमाउंट पड़ गया तो 1500 आपका जो था पर नाइट का था, तो आप पर पर्सन का पर नाइट का था, तो 2 नाइट्स का आपका ये हो गया 3000 रुपीज। सो बस का हो गया 700 रुपीज और होटल का हो गया 3000 रुपीज, टोटल हो गया 3700 रुपीज, 700 रुपीज। उसके बाद हमने बताया था सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, उसका हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं 200 रुपीज रिटर्न, मतलब राउंड, तो अप एंड डाउन। सो वो आपका पड़ गया 200 रुपीज, तो हमारा टोटल हो गया 3900 रुपीज। उसके बाद हमने बताया था कि फूडिंग का आप ले लीजिए 2000 रुपीज, तो ये अपना 3900 रुपीज समथिंग हुआ था। सो ये आपका हो गया 5900 रुपीज। उसके बाद हमने कहा था कि हम केदारनाथ जाएंगे ऊपर, और ऊपर केदारनाथ में स्टे कर लेंगे, जो कि 4000 का पर रूम होगा, और आपका पर पर्सन खर्च जाएगा 2000 रुपीज। सो हमारा जो हो गया था 5900 रुपीज हो गया था, हम उसमें 2000 और एड कर देते हैं तो 7900 रुपीज हो गया। कैलकुलेटिंग तो काफी अच्छी करती हूँ, वैसे तो मैं अच्छी नहीं हूँ मैथ्स में, मतलब नहीं थी अपने स्कूल टाइम में, बट फिर भी कर लेते हैं छोटी मोटी कैलकुलेशन। सो ये हो गया अपना टोटल 7900 रुपीज, ठीक है। सो 7900 हम 8000 रुपीज मोटा मोटा हम मान लेते हैं। सो इतने में आपका पूरा केदारनाथ का टूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आप एडिशनल कुछ चीज लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लोगे, कैसे लोगे। और जैसे मैंने आपको बताया 350 रुपीज बस के चार्जेस लगेंगे। अगर आपको उससे अच्छी पुश बैक सीटिंग वाली आपको बसेस चाहिए तो वो आपको 700 समथिंग में आपको वो पर वे पड़ जाएगी। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस टाइप की लेनी है बस, तो वो उस पर डिपेंड करता है। सो हमारा जो ओवरऑल पैकेज बन गया केदारनाथ का, वो हमारा पैकेज बन गया 8000 रुपीज में, ठीक है। सो ये हमारा नॉर्मल सा पैकेज बन गया, जो मेन चीजें थी वो हमने पूरी कवर कर ली है इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि जो लोग ट्रैकिंग नहीं कर सकते, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या कैसे भी लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे जा रहे हैं, तो फिर वो ट्रैकिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए घोड़े, खच्चर और पालकी, हेलीकॉप्टर का क्या प्राइस लगेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं घोड़े खच्चर का। तो उन खच्चर जो घोड़े खच्चर होते हैं उनका जो आपका प्राइस लगेगा वो लेंगे 2500 रुपीज पर वे का। और ये आपको जो मैं प्राइस बता रही हूँ मैं बता रही हूँ गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक का। तो ये 2500 रुपीज लेंगे, और वापसी भी लेंगे उतना ही, तो 5000 रुपीज आपका अप एंड डाउन पड़ जाएगा खच्चर से। और हम बात कर रहे हैं अगर पालकी से कि ज्यादा एजेड लोग हैं वो घोड़े पे नहीं बैठ सकते, तो पालकी में क्या होता है पीछे वो समथिंग टोकरी टाइप लेते हैं, तो वो पीछे बिठा देते हैं। सो उसका जो आपका अराउंड जाता है वो आपसे लेते हैं 5000 या 6000 रुपीज पर वे का, और आपका राउंड पड़ जाएगा वो अप एंड डाउन पड़ जाएगा 10,000 to 12,000 रुपीज, ठीक है। सो अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। सो जो जिसको हेलीकॉप्टर से जाना है, तो हेलीकॉप्टर का लाइक पर वे ट्रिप आपको जो पर वे का फेयर पड़ जाएगा आपको 2500 समथिंग, या आप 300 को लेके चल सकते हैं, ठीक है। सो आपका राउंड ट्रिप जो आपका पड़ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 5000 to 6000 रुपीज, ठीक है। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे जाना है, ट्रैकिंग करनी है, घोड़े से जाना है या पालकी से जाना है या हेलीकॉप्टर से जाना है, वो आपके ऊपर है, जितना पैसा उतना पैसा खर्च कर सकते हो, या टाइम के ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है, तो जैसा आपको सुटेबल हो आप वो कर सकते हो। और हेलीकॉप्टर की बात रही तो हेलीकॉप्टर का जो आपको लोकेशन है वो आपको मिलेगी फाटा से, और फाटा आपका रहेगा सोनप्रयाग से थोड़ा पीछे, मतलब थोड़ा पहले ही आपको मिल जाएगा। और जो फाटा है वो सोनप्रयाग से अप्रॉक्स 40 to 50 मिनट्स के मतलब डिस्टेंस पे है कि फाटा आपको पहले पड़ जाएगा, उसके बाद सोनप्रयाग आपका पड़ेगा। सो आप फाटा से ही हेलीकॉप्टर ले सकते हो। तो फिर आपको केदारनाथ से थोड़ा पीछे जो हेलीपैड होता है वहाँ उतार देंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपको हल्के से मतलब थोड़ी ट्रैकिंग करके आपको केदारनाथ तक जाना पड़ेगा। अब हमने बात कर ली सारे अमाउंट्स की कि हाँ भाई हमें मतलब क्या कैसे कितना खर्चा आ सकता है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि सबसे अच्छा सीजन कौन सा है केदारनाथ जाने के लिए। तो केदारनाथ हमारे खुलते ही 6 महीने के लिए है, लाइक अप्रैल और मई के अराउंड वो खुल जाता है। इट डिपेंड की स्नो कितनी हैवी पड़ी है, कितनी हैवी स्नोफॉल हुई थी वहाँ पे। सो अगर ज्यादा हैवी स्नो हुई है तो उसको क्लीन करने में और
उसको ठीक मैनेज करने में टाइम लग जाता है, तो वो मई तक खुलता है, अदरवाइज अप्रैल तक खुल जाता है। वैसे मोस्ट प्रॉब्लली वो मई तक खुल ही जाता है, मतलब केदारनाथ के कपाट जो है वो मई तक खुल जाते हैं। और बात की जाए कि मतलब कब तक खुले रहते हैं कपाट, तो कपाट आपके खुले रहते हैं लास्ट अक्टूबर तक, अक्टूबर आप लास्ट मान लो, मीन सितंबर के लास्ट डे तक आप मान लो कि वो खुलते रहते हैं। सो जैसे कि मई में स्टार्ट हुआ आपका केदारनाथ का जाना, कपाट खुले, काफी सारे लोग स्टार्टिंग करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक मई जो सीजन होता है, मई जो टाइम होता है वो काफी पिक सीजन माना जाता है, हाई सीजन माना जाता है हर जगह के लिए, ना ही केदारनाथ के लिए, हर जगह के लिए। क्योंकि इस मई टाइम में बच्चों की समर वेकेशन होती है, तो सब हर जगह लेके जाते हैं, और मतलब अपने बच्चों को लेके जाते हैं, और समर वेकेशन होती है, हर टाइम छुट्टियां होती है, एग्जाम खत्म हो, मतलब कॉलेज वाले बच्चों के भी एग्जाम अभी ऑलमोस्ट इस टाइम पे फिनिश होने वाले होते हैं। सो ये जो टाइम पे मई और जून का जो टाइम होता है ये काफी हाई सीजन माना जाता है। सो इस टाइम पे अगर आप जाओगे वहाँ पे, तो जो मैं आपको बता रही 3000 रुपीज पर रूम पर नाइट, वो आपको 5000 पड़ सकता है, उसका डबल भी पड़ सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है वहाँ पे कितनी ज्यादा डिमांड है, तो वो प्राइस भी ऑब्वियसली ज्यादा लेंगे। सो ये डिपेंड करता है। और उसके बाद आ जाती है जुलाई और अगस्त जो होता है वो रेनिंग सीजन हो जाता है मानसून का, तो उस टाइम पे वहाँ जाना रिस्की है, लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, और भी मतलब जो ट्रैकिंग का एरिया है वो काफी स्लिपी सा हो सकता है, तो उस टाइम पे मैं जाना आपको प्रेफर नहीं करूंगी। तो ना ही मैं, अगर इनकेस मैं चाहती हूँ फ्यूचर में कभी, सो मैं भी काफी ट्राई करूंगी कि मैं इस सीजन में ना ही जाऊँ, इन 2 सीजन में। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में अगस्त और सितंबर, ठीक है। तो अगस्त और सितंबर क्या सीजन है कि इस टाइम पे क्या है कि ठंड आने वाली होती है, सितंबर तक ऑलमोस्ट ठंड आने वाली होती है। तो इस वजह से उस टाइम पे क्या होता है कि ना कोई छुट्टियां होती है, ना कोई मतलब बारिश का सीजन होता है, ना कुछ। सो और ठंड आने वाली, तो इसलिए इस टाइम पे लोग वहाँ जाते हैं। बट ठंड आने वाली तो होती है, बट ठंड प्रॉपर तरीके से आई नहीं होती है। हाँ ये तो है कि ऊपर पहाड़ों में एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होता रहता है, सो वो एक अलग चीज है। लेकिन बट अगर आप वहाँ जाते हो इस टाइम पे, तो आपको जो मैंने आपको बजट बताया 8000 रुपीज, 9000 रुपीज, ये बजट आपको उस टाइम पे पड़ जाएगा। और हो सकता है इससे कम में भी आपको वहाँ पड़ जाए, मतलब रूम्स में स्टे करना। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप अगस्त और सितंबर में जाइए। सो ये आपका हो गया है प्रॉपर, मतलब चीजें जो मेन में होनी चाहिए। बाकी हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी चाहिए केदारनाथ पे जा रहे हो। तो सबसे पहली बात, केदारनाथ जो है वो ट्रैकिंग वाला एक प्लेस है कि आप ट्रैकिंग करके ही जाओगे ऊपर। सो उसके लिए मेन है कि आपके पास जो शूज है वो काफी अच्छी क्वालिटी के शूज होनी चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी आप नहीं है, मतलब आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो शूज ऐसे कंफर्टेबल हो कि आप फील करें कि उसके अंदर कंफर्टेबल है। मैं अगर 8 से 9 घंटे की ट्रैकिंग करूँ तो मेरे पैरों में कुछ दिक्कत ना आए, तो मीन्स इस अकॉर्डिंग आपको अपने मतलब शूज लेने चलने चाहिए। काफी सारे लोग हैं कि भाई मन्नत मांगते हैं कि मैं पैदल जाऊंगा, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा वो रिस्की है, क्योंकि वहाँ पे मतलब स्नो भी होती है, और मतलब पहाड़ों वाला एरिया, तो पत्थर भी होते हैं, तो वो एक सही नहीं है। और आप कहीं सोच रहे हो कि स्लीपर में चले जाते हैं, और नॉर्मली सैंडल्स वगैरह में चले जाते हैं, तो वो भी नहीं, प्रॉपर शूज पहन के जाइए, तो ये आपको अच्छा कंफर्टेबल ट्रैकिंग होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि वहाँ पे क्या है, स्नो कभी भी मतलब मॉनसून कभी भी चेंज होता रहता है, तो एक रेन कोट जरूर कैरी करके जाइए अपने साथ में। और सेकंड चीज, थर्ड चीज की आप अपने जो आपको पता है आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं, तो उस चीज की मेडिसिन आप जरूर लेके जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है ट्रैकिंग करते वक्त आपको कैसी प्रॉब्लम हो रही है, कैसी नहीं। वैसे तो आपको वहाँ पे मीन्स मेडिकल्स के लिए कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको वहाँ पे कैंप्स में जाएंगे, बट फिर भी हम अपनी तरफ से सब कुछ मेंटेन करके चलेंगे। सो क्या है, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मेडिसिन कैरी करके चले तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें। और फोर्थ सबसे लास्ट जो है, सबसे मेन जो है, क्लाइमेट वहाँ पे चेंज होता रहता है, तो उसकी वजह से आपको अच्छे से हैवी जो क्लॉथ्स हैं वो कैरी करके जाने चाहिए, ठीक है। सो उससे क्या है, अगर आप इनकेस वहाँ पे ठंड पड़ती भी है ऊपर जाके, तो आप काफी अच्छे से अपने आप को कवर अप कर सकते हो ठंड से, ठीक है। और फिफ्थ, आई नो मैंने बोला था फोर्थ लास्ट, बट फिफ्थ एक और मेन, कि अगर आप जब ट्रैकिंग करते हो सोनप्रयाग से, तो सोनप्रयाग में आप होटल लेते हो, वहाँ पे आपको लॉकर सिस्टम भी मिल जाएगा। तो जितने आप कपड़े हो सके, जितने सामान हो सके, कम से कम आप ऊपर ट्रैकिंग पे लेके जाइए, क्योंकि आपको ट्रैकिंग भी करनी है, सामान भी कैरी करना है। जितना आपके लिए मतलब हैंडी होगा, इजीली मतलब लाइट वेट होगा, उतने अच्छे से आप ट्रैकिंग कर सकते हो। तो जितना भी मोटा मोटा मतलब जो वेस्ट है, वेस्ट मीन्स लाइक जो ऊपर जाके आपका यूज नहीं आने
वाला, वो सामान आप सारा लॉकर में रख के चले जाइएगा। लॉकर के जो भी 100 रुपीज 200 रुपीज जो भी चार्ज होंगे वो आप पे कर देना वहाँ डायरेक्टली। सो आप नेक्स्ट डे वहाँ से आके वापस अपना सामान जो है आप कलेक्ट कर सकते हो। सो जितना कम से कम सामान हो आप वहाँ पे ट्रैकिंग पे लेके जाइए और फिर आपकी ट्रैकिंग भी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये सब हो गए पॉइंट्स, काफी ज्यादा हो गए, मैंने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। अब एक लास्ट मेन चीज है कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो काफी सारे लोग सोचते हैं कि मैं काफी ज्यादा टाइम तक के लिए रुक के आऊंगा वहाँ पे। सो अगर वहाँ पे आप पूछते हो कि कौन कौन साइट्स और है कि मैं कर सकूँ, कौन कौन से प्लेसेस हैं। सो एक जो प्लेसेस है, एक है भैरवनाथ मंदिर, काफी मतलब फेमस मंदिर है केदारनाथ के पास में, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। और एक सेकंड है गांधी सरोवर, तो गांधी सरोवर भी आप वहाँ पे जा सकते हो। और एक थर्ड जो चीज है वो मैं भी चेक कर लेते हैं। तो जो थर्ड है वो है बासुकी ताल। बासुकी ताल का जो है वो एक ट्रैकिंग वाला एरिया हो जाएगा आपके लिए, तो उसकी जो ट्रैकिंग आपकी रहेगी वो 5 to 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग रहेगी। सो इसलिए मैं प्रेफर करूंगी अगर आपको उस जगह मतलब आप ट्रैकिंग के लिए अगर आप बासुकी ताल जा रहे हो, वो एक लेक वाला एरिया और काफी ब्यूटीफुल एरिया है। तो वहाँ पे आप ट्रैकिंग 5 to 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर रहे हो तो वो भी आपके आई थिंक 3 to 4 आवर्स तो आपके लगेंगे और अप डाउन आपको हो जाएगा 7 to 8 आवर्स का। और वहाँ पे आप घूमोगे तो वो पूरा दिन ही आपका कवर अप हो जाएगा। तो इसलिए आप उसके लिए भी एक स्टे और एक्स्ट्रा एड ऑन कर लीजिएगा सोनप्रयाग में या गौरीकुंड। सोनप्रयाग में या गौरीकुंड में अगर आपको अवेलेबल हो जाए, क्योंकि अगर गौरीकुंड में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है होटल के, बट अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स ये सब टोटल जो था कुछ अच्छा मतलब मैंने बता दिया है और आई होप आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरी वीडियो से। सो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो मैं इस टाइप की वीडियो और बनाते जाऊँ अपने चैनल पे, सो प्लीज मुझे मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियोस में ज्यादा व्यू आए, लोग देखे तो मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरी वीडियो काफी सारे लोगों के हेल्पफुल है, काफी सारे लोग देख रहे हैं, तो मतलब मीन्स वो जाना चाहते हैं और मेरी वीडियो उनके काम आ रही है, तो मैं इस टाइप की वीडियोस और बनाऊंगी। बाकी अदरवाइज आपको तो पता ही है कि मैं दिल्ली की जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस है और फेमस प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले वो मैं बनाती ही हूँ। ठीक है, सो मैं ये चीज भी बनाती हूँ। एंड मेरी लास्ट थिंग जो आप मुझे लगता है सोच रहे होंगे, क्योंकि मैंने मनाली का भी बनाया था, मथुरा का भी बनाया था, लास्ट ऋषिकेश की मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी, मैंने उन चीजों के बारे में बताया था। तो उस टाइम उन जगह पे तो मैं गई थी, बट मैं केदारनाथ अभी तक नहीं गई हूँ। तो आप सोच रहे होंगे मैं जब नहीं गई तो मुझे इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है। सो मेन थिंग है कि एक्चुअली मैं ट्रैवल कंपनी में जो है वह काम कर चुकी हूँ, तो मुझे इस चीज की नॉलेज है और काफी ज्यादा चीज मैं सर्च करके भी आपके लिए सर्च करके भी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि क्योंकि एक ट्रैवल एजेंट होने के हिसाब से तो हम काफी मतलब प्रॉपर की वेल मेंटेन हम ट्रिप देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे चल के। बट जो अगर हम डायरेक्ट चीजें करते हैं वहाँ जाके, तो वो तो सिर्फ मैं ऑनलाइन सर्च कर सकती हूँ, गूगल पे सर्च ही कर सकती हूँ, वही चीज मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने काफी सारी चीजें लोगों से सुनी है और सर्च करी है गूगल पे, तो उसके बाद मैं सब चीजें सब आपके लिए निकाल के लाई, जो इजी वे में निकाल के लाई ताकि आप समझ पाओ। सो ये था मेरा आज का वीडियो, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। सो वीडियो मेरा ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे साथ प्यार दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो पानी आजा, फैन बंद कर दिया, इसको बंद कर।